गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विनायक शिक्षण संस्था संचालित हिंदी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक कक्षा 10वीं में विषय हिंदी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम पहली इकाई की मेरी स्मृति यह कविता हम देखने वाले हैं। कविता के कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और हमारे स्कूल के मार्गदर्शक प्रधानाचार्य श्री चकोर सर और विषय अध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर यानी मैं फिर से एक बार कक्षा 10वीं में हिंदी विषय के पीरियड में आपका स्वागत करता हूँ। जो कविता आज हम देखने वाले हैं वह है मेरी स्मृति। मेरी स्मृति इस कविता में जो रमाकांत जी है, डॉक्टर रमाकांत जी कवि, प्रस्तुत कविता में उसने जो हाइकू विधा में लिखी। हाइकू एक कविता का प्रकार है, हाइकू एक विधा है। इस कविता में कवि ने प्रत्येक हाइकू में अलग अलग विषयों पर अपना लेखन करने का प्रयास किया है। अभी अलग अलग विषय कैसे, जैसे कि उसमें जो आने वाले घटक है जैसे कि आम है, कोयल है, महुआ है, आकाश है, तारे है, पवन, मेहंदी, गाँव, अन्य विषयों पर उसने अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास हर एक पंक्तियों में करने का प्रयास किया। और जो हाइकू है वो हाइकू एक प्रकार ऐसा है कि उसमें 3 पंक्तियों में एक छोटा सा विषय लेकर वर्णन किया जाता है और उस वर्णन में जो निसर्ग है, समाज है, इस पर आधारित जो वर्णन होता है उसे ही हाइकू कहा जाता है। हमें इस कविता में जो भाग देखना है वो आपके द्वारा यानी हमारे जो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी है इस कविता में 2 पंछियों का भी नाम लिया है, उसका भी उदाहरण लिया है। उसमें से एक है कोयल और दूसरा है झिंगुर, उनको भी स्थान दिया गया है। तो चलते हम कविता की ओर। हमारी कविता में जो पहला पद्यांश हमने यहाँ लिया है उस पद्यांश में जो पहला घटक हम यहाँ देखने वाले हैं वो घटक ऐसा है कि गई है पीकी प्रतीक्षारन पुन्हा अम्र शाखाए। गई है पीकी प्रतीक्षारन पुन्हा अम्र शाखा है। पहले मैं आपको हाइकू क्या प्रकार होता है ये बताता हूँ। देखो आपके स्क्रीन पर जो 3 पंक्तियाँ दिख रही है और उसमें सिर्फ एक विषय लिया है। वो विषय यानी जो घटक हमने देखे कि एक एक विषय लेकर हाइकू बनाए जाते हैं। तो ये एक हाइकू है, उसमें अम्र यानी आम के पेड़ का और कोयल का दोनों का उदाहरण यहाँ लेने का प्रयास किया है। गई है पीकी, पीकी यानी कोयल और अम्र शाखा यानी आम के पेड़ की शाखा है। तो चलते हैं, गई है पीकी प्रतीक्षारन पुनः अम्र शाखा है। इसका जो भावार्थ है वो पहले समझ कर लो। कवि डॉक्टर श्री रमाकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि जो कोयल चली गई है पीकी यानी कोयल चली गई है और प्रतीक्षारन पुनः, अभी वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार वो पीकी यानी कोयल जाने से वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे कि कोई भी पंछी एक हाथ पेड़ पर बैठा रहता है और वहाँ से उड़कर जाता है तो वो पंछी उनकी फिर से राह देखता है कि फिर ये पंछी मेरे शाखाओं पर आकर बैठे। तो शाखा किसकी, तो अम्र शाखा है यानी आम का पेड़ कोयल जाने से उनकी राह यानी प्रतीक्षा कर रहा है, राह देख रहा है। आगे वाले घटक में महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जो होता। महुआ यानी एक पेड़ का नाम है। महुआ पेड़ तो आपको पता है, उसे जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद फूल आ जाते हैं और वही फूल का भी वर्णन यहाँ हुआ है। महुआ खड़ा यानी पेड़ तो खड़ा ही रहता है, कटा हुआ पेड़ कैसे खड़ा रहेगा। लेकिन महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जो होता। देखो ऐसा ही एक मौसम रहता है, जैसे कि कोयल की आवाज़, वो कोयल जिस पेड़ को छोड़ के जाती है वो उनकी प्रतीक्षा करता है। ऐसे ही इसी मौसम में महुआ के वृक्ष
अपने जो सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं उस फूल को वह अपने नीचे गिरवाता है। वो ऐसा दिखता है कि जैसे किसी ने सफ़ेद चादर वह बिछाई हुई है, और किसे जो होता जैसे कि कोई भी आकर उसे देखता तो उसे सफ़ेद चादर जैसे जोहा हुआ या बिछाया हुआ देखने को मिलता है। किसकी व्यथा छा गई बन घटा न बहे घिरा। किसकी व्यथा छा गई बन घटा न बहे घिरा। व्यथा यानी किसी की भी व्यथा यानी दुख, छा गई यानी दुख आता है जाता है, बन घटा 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 यानी बादल, न बहे घिरा जैसे बादल आ जाते हैं तो नभ घिरने का अपना अपना काम करते हैं, प्रयास करते हैं, वैसे ही। लेकिन यह वर्णन जो बादल का किया है वो एक कैसे, किसकी व्यथा। अभी बादल आने वाले जो मौसम के प्रकार है, मौसम का जो घटक है वो कब आता है, ग्रीष्म ऋतु यानी हमारे धूप के दिन जाने के बाद। जैसे ही बादल छा जाने लगते हैं, घटाए आकर बादल वहाँ नभ घिरने लगते हैं, वो मौसम यहाँ कहा गया है। जैसे ही जो हमारे गर्मी का मौसम जाता है वो बीत जाने के बाद बीत जाता है तो उसे किसकी व्यथा यानी वो जाने के बाद किसी के न किसी का दुख होता है, वो व्यथा छा गई बन घटा न बहे घिरा। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम बीत जाने पर जो आसमान में बादल छा जाते हैं उसका वर्णन यहाँ किया गया है। आगे वाले हाइकू में हमें देखने को मिलता है कि सांझ का तारा किसे खोजने आया निशा में। सांझ का तारा, जैसे कि आकाश में तारे दिखते हैं, दिन में दिखते हैं या रात में, तो रात में दिखने वाले तारे, सांझ का तारा किसे खोजने, खोजने यानी किसी को ढूंढने आता है, तो निशा में। ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है कि रात के समय में आने वाला जो तारा हमें देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको देखने के लिए, उसको खोजने के लिए आया होगा, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। कौन संदेशा, कोई ना कोई अपना संदेशा लेकर आता है कि नहीं। तो अब आकाश में ऐसे रात को संदेशा लेकर आने वाला एक ही घटक होता है। जैसे कि रात को हम पूरे दिन भर धूप में हम बहुत परेशान होने के बाद शाम को या रात को अपने टेरेस पर जाकर हवा में वो महसूस करते हैं, वैसे ही वो संदेशा लेकर आने वाला पवन यानी हवाएं, ले पवन आया है सुनने तो दो। जैसे कि ऐसा लगता है कोई, जैसे पवन कोई संदेशा लेकर आया है। ऐसे इस 4-5 हाइकू में हमें जो यह वर्णन किया हुआ देखने को मिला, उस वर्णन में हमने जो भी भाग देखा है उसमें जैसे कि पेड़ पर से जाने वाली कोयल, प्रतीक्षा करने वाली जो अम्र शाखाएँ है, श्वेत चादर बिछाने वाला महुआ का पेड़ है, और संदेश लाने वाला पवन है। ऐसे बहुत से घटकों का वर्णन करने का प्रयास यहाँ किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।